आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। हुकूमत की कारकर्दगी को देखते हुए वोट दें, कांग्रेस और बीजेपी को मुस्तरद करें। सदर बीआरएस केसीआर ने निर्मल में इंतखाबी जलसे-आम से किया खिताब। कांग्रेस क़ायद राहुल गांधी ने कालेश्वरम के नुकसानदा पिलर का किया तफसीली मुआयना, बीआरएस हुकूमत पर की शदीद तनकीद। असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र मुत्तफ़िक़ा तौर पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों की तायद का ऐलान। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का इजलास। इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों पर अमल करने, आलमी सतह पर दबाव बनाने का किया गया मुतालबा। जुमा 3 नवंबर से पर्चे नामजदगियाँ दाखिल करने का होगा आगाज़। ओहदेदारों ने इंतजामात का लिया जायजा। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी 7 नवंबर को सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर जलसे-आम से खिताब करेंगे। बीजेपी ऑफिस में मुहिम का अमलन होगा आगाज़। देखते हैं खबरों की तफसील। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि हैदराबाद में बिलखुसूस शुमाली और जनूबी इलाक़ों में नवंबर 3 ta 6 तारीख तक बारिश हो सकती है। ज़राए के मुताबिक 3 ta 6 नवंबर बारिश की पेश क़यासी की गई है, जो कि जुमा से पीर तक हो सकती है। वाज़ेह है कि पिछले दिनों हैदराबाद बिलखुसूस तेलंगाना में 769.5 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी और तकरीबन 1 माह से शहर बारिश से महरूम है। बीआरएस अक़लियती क़ायदीन ने कांग्रेस अक़लियती क़ायद मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से अक़लियती बजट को लेकर दिए गए बयान की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। साबिक़ MLC मोहम्मद सलीम और अब्दुल मुक़ीत चंदा बीआरएस अक़लियती क़ायद ने मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर से मुतालबा किया कि फ़िलवक्त कांग्रेस जिन रियासतों में बरसर इक़्तिदार है, वहाँ फ़ौरी तौर पर अक़लियती बजट को 5,000 करोड़ रुपये किया जाए। इन क़ायदीन ने अवाम से अपील की कि वह असम्बली इंतखाबात में बीआरएस को वोट देकर कामयाब बनाएं, क्योंकि वज़ीर-ए-आला केसीआर ने अवाम से किए गए बेशतर वादों को पूरा किया है। इन क़ायदीन ने वक्फ़ बोर्ड और महकमे अक़लियती बहबूद के इदारों की जानिब से चलाई जा रही स्कीमात के अलावा शादी मुबारक स्कीम की अमल आवरी का भी हवाला दिया। मोहम्मद सलीम ने ऐलान किया कि वो बीआरएस की शानदार कामयाबी पर बतौर शुक्राना सहाफ़ियों को उम्रा रवाना करेंगे। असद साहब भी, अकबर साहब भी सब मिलके कोऑर्डिनेट करके जो है माइनॉरिटी के जो इशू है, लोग बोले मस्जिद नहीं बनेंगी यहाँ पर सेक्रेटरीट में बोल के दुनिया का इशू उठाए, मगर बराबर मस्जिद बनाए हुए जो वादा करे थे मेरे टाइम पे हुआ था। और किसी के गवर्नमेंट में 7 मस्जिदा नहीं खुले इंडिया की तारीख में, मगर हमारे केसीआर साहब की गवर्नमेंट में जो है 7 मस्जिदा जो है हम खोले हैं अल्लाह के करम से। जो 400 साल से बंद थे, जो लिटिगेशन था, वो चीज़ भी जो है ना हमारे दौर में जो है ना पूरे ऑफिसरों की सपोर्ट लेके, गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके, मैं जब वक्फ बोर्ड चेयरमैन था 7 मस्जिदा खुलाए हैं और वहाँ पर आज नमाज हो रही है 5 टाइम की। और अल्लाह का करम है कि इमाम मौज़ूनों को कौन निकाले, ये मतलब कौन दिए पैसे? कहीं इंडिया में कहीं दिए 5,000 रुपये, किसी को 1,000 रुपये दिए? नहीं दिए। केसीआर साहब निकाले, शुरू में 2,000 से शुरू करे थे, फिर 5,000 करे। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में 10,000 भी देंगे इंशाल्लाह इमाम मौज़ून को, ये आने वाले टाइम में। क्योंकि हम बोल वचन का काम नहीं करते, क्योंकि हमारे पास आज तक भी जो काम हुआ केसीआर साहब की गवर्नमेंट में, प्रैक्टिकल में काम हुआ। प्रैक्टिकल में ये हुआ कि आज
कैम्ब्रिज स्कूल में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। वहाँ पर फ्री तालीम हो रही, हॉस्टल है, रेजिडेंशियल है, उसमें खाने का इंतज़ाम है। और अब उसके बाद में देखिए आप इंडिया में कहाँ पर है, अनिसुल गुरबा बोल के जो है 1000 गज के अंदर 800 गज पे था, आज 5000 गज के करीब ज़मीन है उसकी, और इतनी शानदार बिल्डिंग बनाई गई है, इसका जवाब ही नहीं है। आज कहीं भी नहीं है इंडिया में अनिसुल गुरबा की बिल्डिंग। इंडिया में कहीं भी एक जगह बता दो आप, मैं आप जो बोले मैं काम करता हूँ मैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो काम करी है पुख्ते कामा करी है। और हमारे जामे निज़ामिया में ऑडिटोरियम जो बनाए, वो लोग चंदे के लिए परेशान थे वो लोग, तो मेरे को भी पूछे तो मैं बोला ऐसी ज़रूरत नहीं है, केसीआर साहब खुद गवर्नमेंट के बजट से बना देते बोल के। आज अल्लाह के करम से जामे निज़ामिया में भी बेहतरीन ऑडिटोरियम बन गया है वहाँ भी। आज प्रैक्टिकल काम देखिए आप, और स्कॉलरशिप बोल रहे हैं, स्कॉलरशिप कि शब्बीर अली साहब ने एक माइनॉरिटी डिक्लेरेशन किया है, इनका अखिलती डिक्लेरेशन है। इसमें ये कहते हैं कि 5000 करोड़ का बजट होगा और अइम्मा मोज़नीन और खादिमीन के लिए भी अजाजिया में इजाफा किया जाएगा। मैं चैलेंज करता हूं शब्बीर अली साहब से कि अगर तुम पक्के मुसलमान हैं, अगर तुम सच्चे इंसान हैं, अगर तुम कांग्रेस के सपूत है, तो फौरी कर्नाटका में इस पर अमल करो। 5000 करोड़ आज ही ऐलान करो, आज ही अमल करो। मैं तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ मैं, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ मैं। ऐसा तुमने खिलौने दे के हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज तक बहलाया। आज मुसलमान बहलने और फुसलने वाला नहीं है। तुम अजाजिया राजस्थान में बढ़ाओ, तुम अजाजिया तुम महाराष्ट्र में बढ़ाओ, तुम अजाजिया बाकी रियासतों में नहीं बढ़ाते और तेलंगाना में आकर सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, शब्बीर अली साहब हो, खुसरो पाशा हो या जावेद साहब हो, जफर जावेद साहब, अगर तुम में जरा बराबर। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुख्तलिफ अजला में तूफ़ानी इंतखाबी मुहिम जारी है। इस सिलसिले के तहत केसीआर ने निर्मल में इंतखाबी जलसे आम से खिताब भी किया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो हुकूमत की कारकर्दगी को देखते हुए वोट दें। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को मुस्तरद करने की भी अपील की। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली रोशनी डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। सदर बीआरएस और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ज़िले निर्मल में प्रजा आशीर्वाद जलसे आम से खिताब करते हुए आवाम से कहा कि ये इंतखाबी जंग 2 अफराद के दरमियान नहीं है, बल्कि कई एक सियासी जमातों के नज़रियात के दरमियान है। इसलिए आपको जिसके नज़रियात अच्छे लगें और जो काम करके दिखाए, उनके हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। वज़ीर आला ने राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए बताया कि वो ज़राअत की ABC से भी वाकिफ़ नहीं है, लेकिन उन्हें जो स्क्रिप्ट लिख कर दी जाती है वो सिर्फ वही पढ़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि BRS को शिकस्त देने की किसी भी जमात में ताकत नहीं है। పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉండేనో మీ అందరికీ నాకంటే ఎక్కువ తెలుసు. BRS పుట్టిందే తెలంగాణ ప్రజల కోసం, తెలంగాణ ప్రజల హక్కులు కాపాడడం కోసం, తెలంగాణ నీళ్లు నిధులు నియామకాలు కాపాడడం కోసం, తెలంగాణ ప్రజలకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నష్టం రాకుండా ఉండాలనేటువంటి కాపలాదారే BRS. ఆ విషయం మీకు తెలుసు. తెలంగాణ ప్రజల హక్కుల కోసం 15 సంవత్సరాలు నిర్విరామంగా పోరాడి, కాంప్రమైజ్ లేకుండా పోరాడి, చివరికి చావు నోట్లో తలకాయ పెట్టి మనం తెలంగాణ సాధించుకున్నాం. తెలంగాణ వచ్చింది. 10 సంవత్సరాలు మీరు 2 సార్లు BRSని ఆశీర్వదించినారు. ఇక్కడ ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారిని గెలిపించినారు. నేను మీ అందరిని ఒకటే కోరుతున్నా, తెలంగాణ రాష్ట్రమే రాకపోతే ఇలా నిర్మల్ జిల్లా అయ్యేదా? దయచేసి మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. నిర్మల్కు జిల్లా తెచ్చిన వ్యక్తి చేసింది నేను కావచ్చు, కానీ నాకంటే ఎక్కువ తపన పడి నిర్మల్ జిల్లా చేయించింది ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఒకరోజు మేము కూర్చొని ఉన్నాం హైదరాబాద్లో కూర్చుంటే మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఏం చేద్దాం, కొత్త జిల్లాలు చేసేటప్పుడు ఆలోచిస్తున్నాం. సరే, అటొక జిల్లా ఇటొక జిల్లా 2 జిల్లాలు చేస్తే సరిపోతుంది అని ఆల్మోస్ట్ ఒక నిర్ణయానికి వస్తున్నాం. ఆదిలాబాద్ ఎట్లా ఉంది, మంచిర్యాల కూడా చేస్తే సరిపోతుంది అనేటువంటి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినాం. వచ్చిన తర్వాత కొందరు అట్టంటారు, కొందరు ఇట్టంటారు, రకరకాలుగా అంటారు. ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు మొత్తం టీం తీసుకొని బయటికి
साबिक सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी ने रेवंत रेड्डी और भट्टी विक्रमार्का के अलावा दीगर कायदीन के हमरा कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट के मिड्डीगड्ढा के पिलर्स में होने वाले शिगाफ का एरियल सर्वे करने के बाद रेवंत रेड्डी के हमरा शिगाफ का जायजा भी लिया। रेवंत रेड्डी ने बताया कि राहुल गांधी ने तयखुन दिया है कि कांग्रेस इख्तिदार पर आने के बाद कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों की बदउनवानियों की तहकीकात करवाते हुए जो पैसे की हेरा फेरी की गई है उसे वापस हासिल किया जाएगा और उसे रियासत के गरीबों में तकसीम किया जाएगा। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने पार्क हयात होटल में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि के. चंद्रशेखर राव एक दिलियर कायद हैं जिन्हें 1985 से 2023 तक किसी भी नाकामी का सामना करना नहीं पड़ा और 30 नवंबर को मुनक्किद होने वाले असम्बली इंतखाबात में भी न सिर्फ वज़ीर आला के. चंद्रशेखर राव कामयाब होंगे बल्कि बीआरएस 100 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए तीसरी मरतबा इख्तिदार पर फायज होगी। उन्होंने बताया कि हुकूमत की मुतारिफ करदा दलित बंधु स्कीम मुल्क भर में मिसाली है। इस तकरीब से रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर और दीगर ने भी खिताब किया। That my father worked in your company as a subcontractor ante Cyrus was surprised. He went back to Bombay. వాళ్ళు ఏంటంటే చాలా డిసిప్లిన్ గా బుక్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు. Went back to Bombay, pulled out all the log books. He actually called me. He said, "Arey, he was right. Your grandfather actually worked as a subcontractor back in 1950s, 1960s లో పనిచేశారు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాను." సో అట్లా ఒక ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన కేసీఆర్ గారు he first contested in his own village for the single window election, primary agriculture cooperative society నుంచే కదా అందులో పోటీ చేశారు. కానీ సింగిల్ విండో చైర్మన్గా ఓడిపోయారు. కేసీఆర్ లాస్ట్ హిస్ ఫస్ట్ ఎలక్షన్ యాజ్ అ సింగిల్ విండో చైర్మన్. దెన్ సబ్సిక్వెంట్గా 83లో ఎన్టీ రామారావు గారి పార్టీ వచ్చిన తర్వాత తెలుగుదేశం వచ్చిన తర్వాత అందులో కంటెస్టెడ్ యాజ్ ఎమ్మెల్యే. హీ లాస్ట్ హిస్ ఫస్ట్ ఎలక్షన్ యాజ్ ఎమ్మెల్యే with about 750 votes purely because of inexperience. తెలియక 750 ఓట్లతో बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 7 नवंबर को सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर मुनक्किदा पार्टी की बीसी गरजना से खिताब करेंगे। उन्होंने बताया कि बीजेपी बीसी तबके की आबादी के लिहाज से उन्हें टिकट फराहम कर रही है और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सूर्यापेट के जलसियाम में वाज़ेह कर दिया है कि तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार हासिल करने के बाद बीसी कायद को ही वज़ीर आला बनाया जाएगा। डॉक्टर लक्ष्मण ने बताया कि बीजेपी आला कमान ने पार्टी की 35 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल तीसरी फहरिस्त भी जारी कर दी है जिसमें 9 एसटी और 13 बीसी तबके के उम्मीदवारों को टिकट फराहम किया गया है। పార్టీ మీది 2 సంవత్సరాలుగా ఎక్కడ తెలంగాణ జరిగిన ఎన్నికలు కాంగ్రెస్ పార్టీ డిపాజిట్లు గల్లంతైన విషయాన్ని ఇవాళ రాహుల్ గాంధీ మర్చిపోయి ఈ తెలంగాణ నాయకులు రాసిచ్చిన స్క్రిప్టును ఇవాళ రాహుల్ గాంధీ చదవడమే కాదు మీకు పరిపాటిగా మారింది. మీకే కాదు మొత్తం మీ కుటుంబం అంతా కూడా నరాన కూడా బీసీలకు ద్రోహం చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కాకా కలెక్టర్ నుంచి కమిషన్ నుంచి మండల్ కమిషన్ వరకు బీసీల రిజర్వేషన్లు వ్యతిరేకించినటువంటి పార్టీ ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ. అందుకనే ఇవాళ ఒకసారి నరేంద్ర మోడీ గారు సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అని అన్ని వర్గాలను సంతృప్తిపరిచే రీతిలో వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఎస్సీలను బీసీలను ప్రధానిగా బీసీను రాష్ట్రపతిగా ఒక ఎస్టీ మహిళను ఈ రకంగా విస్మరింపబడ్డ వర్గాలను నిర్లక్ష్యం చేయబడ్డ వర్గాలు గత పాలకులు వారిని సైతం కూడా మరి ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్లో తీసుకురావడానికి వారందరినీ కూడా కేవలం
వారికి మరి साबिक रुकने पार्लियामेंट विवेक वेंकट स्वामी ने अपनी अहलिया सरोजा विवेक अपने फर्जंद वंशी कृष्णा के हमरा नई दिल्ली में सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हुए काफ़ी देर तक तेलंगाना में पार्टी की कामयाबी से मुतालिक तकरीबन 2 घंटे तक तबादला ख्याल किया। बाद अज़ां विवेक वेंकट स्वामी ने बताया कि BRS और BJP में जारी खुफिया मफाहमत को देखते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया था। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में कांग्रेस की लहर जारी है। ज़िले महबूबनगर के CCS सर्कल इंस्पेक्टर इफ्तिखार अहमद पर कातिलाना हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक चारशंबे की रात देर गए ये हमला किया गया। मालूम हुआ है कि पुलिस कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर पर मोहलिक हथियार से हमला कर दिया और जिस्म के पोशीदा हिस्सों पर भी वार किए गए। सर्कल इंस्पेक्टर को इब्तिदा में मुकामी हॉस्पिटल और फिर बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी, जबकि कातिलाना हमले की वजूहात के पसे पर्दा नाजायज ताल्लुकात बताए जा रहे हैं। शहर में पुलिस की तरफ से रात में आवारागर्दी करने और चबूतरों पर शब बसरी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हदूद में चारशंबे की रात मुख्तलिफ मकामात पर चबूतरा मशीन के तहत क्रैकडाउन किया गया। मुकामी अवाम की जानिब से भी इस सिलसिले में शिकायत मिली थी कि गैर समाजी अनासर रात के औकात में अमन के लिए ख़तरा बने हुए हैं। पुलिस ने अवाम में एतमाद बहाल करने के लिए कार्रवाई की। इस सिलसिले में बाज़ अफराद को तहवील में भी लिया गया है। गुज़िश्ता 3 मियादों से मलकपेट की नुमाइंदगी करते हुए इसे तरक्की का मॉडल बनाने वाले रुकन असम्बली अहमद बलाला की हलखेज़ की आवाम से मुलाकात जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट ने जुमेरात को खदी मलकपेट डिवीज़न के पद्मानगर और उसके आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा किया। रुकन असम्बली की नुमाइंदगी और जस्तजू से हल्के के तमाम डिवीजन्स में गैर मामूली तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। हल्के की आवाम को रुकन असम्बली की हरकयाती इक़दामात पर इजहार तशक्कुर करते हुए भी देखा गया। रुकन असम्बली की कसरत से गुलपोशी की गई और उन्हें दुआओं से भी नवाजा गया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। चलो कैंपेनिंग करना है दुआ के लिए। वो जब वजीफा
वजीफा आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा अप्लाई क्यों नहीं करते? करेंगे अब 2 साल बाद नहीं करेंगे। दुआ करना मंजूर। शहर हैदराबाद में महकमा इनकम टैक्स की जानिब से धावे किए जा रहे हैं। बडंगपेट मेयर सी पारिजाता नरसिम्हा रेड्डी, महेश्वरम कांग्रेस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार लक्ष्मण रेड्डी के बशमूल पार्टी के बाज़ कायदीन के घरों पर आईटी हक्काम ने छापे मारे। बालापुर में वाक़ नरसिम्हा रेड्डी की क़यामगाह पर आज सुबह 5 बजे से आईटी हक्काम जाँच कर रहे थे। इस दौरान इत्तला मिली है कि महेश्वरम हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले LR के घर पर भी आईटी हक्काम की जानिब से धावा किया गया। बालापुर का गणेश का लड्डू खरीदने वाले लक्ष्मण रेड्डी के घर पर भी धावे किए गए। दूसरी जानिब इत्तला मिली है कि सीनियर लीडर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के रिश्तेदार गिरिधर रेड्डी के कोकापेट में वाक़ मकान पर भी धावा किया गया है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने आज अपने उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। 35 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। उपल से NVS प्रभाकर, राजेंद्र नगर से T श्रीनिवास रेड्डी, मुशीराबाद से P राजू, मलकपेट से सामा रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी, बोधन से मोहन रेड्डी, अंबरपेट से कृष्णा यादव, जुबली हिल से दीपक रेड्डी, सनत नगर से M शशिधर रेड्डी, सिकंदराबाद से M सारंगापानी, आलिर से P श्रीनिवास और हुजूर नगर से श्रीलता रेड्डी काबिल जिक्र हैं। वाज़ेह है कि शशिधर रेड्डी इससे पहले भी कांग्रेस के टिकट पर सनत नगर से इलेक्शन लड़ चुके हैं। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का महाना इजलास खानकाह हजरत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली में मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में ऐलान किया गया कि कुल हिंद इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों की असम्बली इंतखाबात में तायद की जाए। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का महाना इजलास खानकाए हज़रत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह वाक़ नामपल्ली में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में मुल्क और रियासत के मौजूदा हालात पर तफसीली तौर पर तबादले ख्याल के अलावा फ़लस्तीन में मग़रिबी ममालिक की तायीद से इसराइली बर्बरियत की सख्त मज़म्मत की गई। तेलंगाना रियासत में असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र मुत्तफ़िक़ा तौर पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों की तायीद का भी ऐलान किया गया। रियासत के दीगर असम्बली हलक़ों में वोटों की तक़सीम को रोकने, फ़िरक़ा परस्त ताक़तों को इक़्तिदार में आने से रोकने की हिकमत अमली इख्तियार करने का फ़ैसला किया गया। मुसलमानों के मसाइल पर मुश्तमिल मुतालबात तैयार करके उन्हें हल करने सियासी जमातों के ज़िम्मेदारों से तयक़ुन लेने के बाद ही तायीद का ऐलान करने का फ़ैसला किया गया। फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम सदर, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार के अलावा दीगर ज़िम्मेदारान ने इजलास में शिरकत की। फोरम के इजलास में वोट की अहमियत से मुतालिक आवाम में शऊर बेदार करने के लिए हर शहरी को वोट का इस्तेमाल करने की तरगीब देने का भी फ़ैसला किया गया। वोट न सिर्फ हर शहरी का हक़ है बल्कि इसका इस्तेमाल करना एक ज़िम्मेदारी है। हर शहरी अपने वोट का इस्तेमाल करे, इसके लिए मुख्तलिफ़ ज़राए से शऊर बेदार करने से इत्तेफ़ाक़ किया गया।
फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइल की दरिंदगी और वहशियाना बमबारी पर इंसानी हुकूक़ का दावा करने वाले ममालिक की खामोशी की भी मजम्मत की गई। हुकूमत हिंद से मुतालबा किया गया कि वो फ़लस्तीन में जंगबंदी के लिए असर और रसूख का इस्तेमाल करे और इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों पर अमल करने आलमी सतह पर दबाव बनाया जाए। इस मौके पर मौलाना शाह मोहम्मद जमाल रहमान मिफ्ताही ने फ़लस्तीन और आलम इस्लाम के लिए दुआ भी की। रियासत तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाली रायदही के सिलसिले में 3 नवंबर से पर्चे नामजदगी दाखिल करने का आगाज़ होगा। इस सिलसिले में मुख्तलिफ अजला में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स ने तैयारियों का जायज़ा लिया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैदराबाद ने नामजदगियों के इस्तकबाल के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सैदाबाद मंडल तहसीलदार दफ्तर में क़ायम किए गए नामजदगी सेंटर का उन्होंने मुआयना भी किया। नामजदगियों के वक्त अहदेदारों को मशवरा दिया गया कि वो फॉर्म 2B हलफनामा फॉर्म 26 के साथ साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैंडबुक उम्मीदवारों के हवाले करें। कागजात नामजदगी भरने में उम्मीदवारों की मदद भी की जाए। ऑनलाइन दरख्वास्तों के लिए हार्ड कॉपी ली जानी चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर वेंकन्नाचारी, RDO कृष्ण कुमार और दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत भी की। నియోజకవర్గాలకు గాను నామినేషన్ ప్రక్రియ రేపటి నుంచి మొదలవడానికి అన్ని విధాలుగా ఏర్పాట్లు అన్ని నియోజకవర్గాల్లో పూర్తయినాయి. రిటర్నింగ్ అధికారుల సమక్షంలో అన్ని విధాలుగా ఎన్నికల సంఘం చెప్పినటువంటి నిబంధనల ప్రకారంగా ప్రతి రిటర్నింగ్ అధికారి యొక్క డెసిగ్నేటెడ్ ఆఫీస్లో కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తయినాయి. రేపటి నుంచి ఈ నామినేషన్ ప్రక్రియ మొదలవబోతూ ఉన్నది. దీంట్లో భాగంగా డూస్ అండ్ డోంట్స్ నిబంధనలు అవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ పొలిటికల్ పార్టీస్తో కూడా మీటింగ్లు పెట్టి వాళ్ళకు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఆల్రెడీ నామినేషన్ పేపర్లు కూడా కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఆల్రెడీ క్యాండిడేట్స్ నుంచి పార్టీ తరఫు నుంచి కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. మిగతా వాళ్ళు కూడా తీసుకుంటా ఉన్నారు. సో మొత్తానికి రేపటి నుంచి మనకు 10వ తారీఖు వరకు ఈ నామినేషన్ ప్రక్రియ అనేది ఉంటుంది. తర్వాత 13వ తారీఖు రోజు స్క్రూటినీ కూడా జరగబోతూ ఉన్నది. దీనిలో భాగంగా పోలీస్ బందోబస్తు కూడా ప్రతి రిటర్నింగ్ అధికారి ఆ డెసిగ్నేటెడ్ ప్లేస్ దగ్గర పెట్టబోతూ ఉన్నాము. దీనిలో భాగంగా 100 మీటర్లు అటువైపు ఇటువైపు నిబంధనలు ఉంటాయి. మూవ్మెంట్కి కానీ ట్రాఫిక్కి కానీ ప్రజలు కూడా దీన్ని గమనించి సహకరించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా రిటర్నింగ్ నామినేషన్ పత్రాలు దాఖలు చేసేటప్పుడు క్యాండిడేట్తో పాటు ఓన్లీ 4గురిని మాత్రమే అలౌ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇది కూడా గమనించి క్యాండిడేట్స్ కూడా సహకరించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే నామినేషన్ ప్రక్రియ కూడా ఓన్లీ ఉదయం 11 గంటల నుంచి 3 గంటల వరకే ఉంటుంది. ఓన్లీ ఈ సమయం మధ్యలోనే వచ్చి రిటర్నింగ్ అధికారికి తమని నామినేషన్ పత్రాలు సమర్పించవలసిందిగా, అదేవిధంగా సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ కూడా అక్కడే పే చేయడానికి కూడా పక్కనే ఏర్పాట్లు కూడా చేసినాం. సో అన్ని విధాలుగా ఎన్నికల సంఘం చెప్పినటువంటి అన్ని నియమ నిబంధనలు. राचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट हुदूद के तमाम पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाकों में इंतखाबात के लिए सख्त इंतजामात किए गए हैं। इंतखाबी कोड नाफिज होने के बाद मुसलसल गाड़ियों की तनखी की जा रही है, जबकि कमिश्नर रचाकोंडा खुद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इंतजामात का मुआयना भी कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना में इनक़रीब मुनक़्क़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र ज़मीनी सतह पर हिफाजती इंतजामात की निगरानी के लिए रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान IPS ने मुडगुला और याचारम पुलिस स्टेशनों का दौरा किया। इसके अलावा उन्होंने इब्राहिमपट्टनम और माली पुलिस स्टेशन के तहत चेक पोस्ट के इंतजामात का भी दौरा किया और हिफाजती इंतजामात का तफसीली मुआयना किया।
उन्होंने कहा कि इंतखाबात के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि फील्ड लेवल के अमले को इंतखाबी कवायद के बारे में आगाह भी किया गया है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमत की कारकर्दगी को देखते हुए वोट दें, कांग्रेस और बीजेपी को मुस्तरद करें। सदर बीआरएस केसीआर ने निर्मल में इंतखाबी जलसे-आम से किया खिताब। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कालेश्वरम के नुकसानदा पिलर का किया तफसीली मुआयना, बीआरएस हुकूमत पर की शदीद तनकीद। असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र मुत्तफ़िक़ा तौर पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों की तायद का ऐलान। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का इजलास। इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा के क़रारदादों पर अमल करने, आलमी सतह पर दबाव बनाने का किया गया मुतालबा। जुमा 3 नवंबर से पर्चे नामजदगियाँ दाखिल करने का होगा आगाज़। ओहदेदारों ने इंतजामात का लिया जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी 7 नवंबर को सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर जलसे-आम से खिताब करेंगे। बीजेपी ऑफिस में मुहिम का अमलन होगा आगाज़। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।